अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो, एक नया व्लॉग, एक रोशन सी चमकीली सी मगर गीली सी सुबह। एक मैं और फैज़ी जा रहे थे काम से, लेकिन देखें इतनी ओस पड़ी हुई है कि पूरी गाड़ी गीली हो रही है। बस हम लोगों को मरकज़ तक जाना था, तो बस एक गीली सी सुबह के साथ इट्स माय साइड, क्योंकि नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माय साइड। जल्दी वापस आ गए थे, एक छोटा सा काम था हम लोग। आमना उठ चुकी थी। आमना आजकल कॉलेज नहीं जा रही हैं, इसलिए कि मंडे से उनका एग्ज़ाम है, तो वो आज कॉलेज नहीं गई थी। तो बस ये मैंने सोचा उनको रोल पराठा बना दूँगी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ़ पराठा ही बना दें, रोल पराठे का भी दिल नहीं चाह रहा, चाय के साथ खा लेंगे। तो ये डॉन के पराठे हैं। आपको पता है कि मैंने ये इम्तियाज़ से लिए थे, मैं ऊपर इसका लिंक दे दूँगी, जाके ज़रूर देखें ये वाली वीडियो, इम्तियाज़ स्टोर से जो मैंने ग्रोसरी की थी। और अगर पहले की बात करें तो ये डॉन के पराठे आते थे शुरू काफ़ी टाइम पहले। इतना मोटा पराठा होता था और क्वालिटी में बहुत फ़र्क आ गया है। मोटा पराठा और बड़ा पराठा हो जाता था कि एक पराठा ही आप खा लें और पेट भर जाया करता था, लेकिन अब इतने ही हल्के हो गए हैं और 2-3 पराठे भी हो जाए ना, फ़र्क नहीं पड़ता। खैर आमना तो 1 से 1.5 पराठा भी मुश्किल से खाती हैं, लेकिन ये क्वालिटी और क्वांटिटी में बहुत फ़र्क आ गया है। खैर मैंने 2-3 पराठे बना दिए थे कि आमना खा लेंगी या कोई और भी खाना चाहेगा साथ तो फिर खा लेगा, इसलिए कि हम लोगों को तो नाश्ता करे हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम ही हो गया था। आजकल आमना की पढ़ाई बहुत सख्त हो गई है, एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है। वैसे ही पहले लेट एडमिशन हुआ है मार्कशीट के चक्कर में, लेकिन बस अब बेचारी बच्ची मेहनत कर रही है, रात भी देर तक पढ़ती रहती है और सुबह भी जल्दी उठ के पढ़ना शुरू कर देती है। बस आप लोग भी दुआ करिएगा मेरी बच्ची के साथ, ताकि इसके पेपर बहुत अच्छे हो जाएँ। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, इसलिए मैं इसके खाने का भी ख़्याल रखती हूँ, कि बल्कि सभी इसके खाने का बहुत ख़्याल रखते हैं कि जो ये चाहे, ताकि वैसे ही आपको पता है इतनी दुबली-पतली, इतनी कमज़ोर सी हैं, अब तो और ज़्यादा ही हो गई हैं, इसलिए कि सुबह बहुत जल्दी कॉलेज चली जाती हैं, फिर बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, फिर एकेडमी, फिर पढ़ना। तो बस बच्चों का ना बहुत ख़्याल रखना पड़ता है। बस जो वो खाएँ फ़िलहाल उनको वो खिला दें, ताकि वो पढ़ाई पे तवज्जो दे सकें और वो फिर और कमज़ोर ना हो जाएँ। वैसे पढ़ाई का इतना बर्डन है आजकल। वैसे ही नई जगह थी, नया शहर था, नया कॉलेज था, लेकिन आमना के भी सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। बस एग्ज़ाम अभी एडमिशन लिया ही था और हफ़्ते भर बाद कॉलेज में इम्तिहान की डेट अनाउंस हो गई, तो इसलिए बेचारी बहुत बच्ची परेशान हो गई। तो बस कोशिश यही होती है कि चीज़ें वही आ जाएँ जो वो खा लें, शौक़ से खा लें। बस ये रात की तायरी थी, अब फ्रिज की ज़रूरत तो नहीं है, बाहरी थी तो मैंने इसको गर्म करने का सोचा। और आज बनाने थे चलजम पालक गोश्त, तो मैंने बस गोश्त चढ़ा दिया था ताकि अच्छे से गल जाए, और फिर मैं आमना को छोड़ने चली गई थी एकेडमी। तो गोश्त ताकि गल जाए अच्छे से, इन चीज़ों में ना अच्छा सा गोश्त गला हुआ अच्छा लगता है और सर्दियों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती हैं। जब तक मैं आमना को छोड़ के एकेडमी छोड़ने के आऊँगी तो हमारा गोश्त गल चुका होगा। तकरीबन थोड़ी सी दूर है आमना की एकेडमी, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तकरीबन 20-25 मिनट लग जाते हैं आने जाने में। और यहाँ इस्लामाबाद में मौसम का भी अपना ही मज़ा होता है। अचानक सुबह थोड़ी धूप थी, चमकीली सी सुबह थी, लेकिन अब इतना गीला-गीला सा मौसम हो रहा था और मैं उतरी हूँ तो मुझे वाइपर ही चलाना पड़ गया, बारिश ही शुरू हो गई थी और अब मौसम ऐसा गीला-गीला, ग्लॉसी-ग्लॉसी सा हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे तो बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन मौसम ऐसे ही था, बहुत प्यारी सी हवा चल रही थी। और कराची में भी ऐसा ही था, मुझे लगता था हमारे इलाके में ज़्यादा बारिश होती है और यहाँ पर भी ऐसा ही है, मुझे लगता है हमारे इलाके में ज़्यादा बारिश होती है, यानी कि अल्लाह ताला की रहमत हम पे ज़्यादा बरसती है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी बात है। बस रास्ते में इनका फ़ोन आ गया था, उन्होंने पूछा क्या पकाना है, क्या पका रही हो? तो मैंने यही बोला कि शलजम पालक गोश्त। तो उन्होंने कहा यार एक दोस्त आएँगे, तो मैंने कहा अरे आप पहले बता देते तो मैं कुछ और भी बना लेती। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है, वो तो बस किसी काम से आ रहे हैं थोड़ी देर के लिए, तो वो मैंने उनको खाना कह दिया है खाने के लिए, लेकिन वो यही खा लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। आमना भी दुखी हो रही थी कि इतना अच्छा मौसम हो रहा है और मैं एकेडमी जा रही हूँ, वरना आमना अपनी खिड़की से फुल फ्लैश मौसम एंजॉय करती हैं। आपने इनकी खिड़की तो देखी हुई है। बस आमना को छोड़ के मैं तो अपने काम में लग गई थी वापस आके, और ये वापस आमना को लेते हुए आए और मौसम की वजह से ये भी समोसे और जलेबी लेते हुए आए और ये भी लेकर आए दूध। यहाँ पे भी जगह जगह दूध मिलता है, ये पका हुआ दूध, लेकिन सही बात है कि जो दूध कराची में पका हुआ मिलता है ना, वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। ये दूध मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये लेकर आए थे तो ज़ाहिर है मौसम की वजह से, ठंडा ठंडा मौसम, तो हमने एंजॉय भी किया। और मैंने जल्दी से आके, ये लॉन्च तो साफ़ ही था, लेकिन थोड़ा सा मैंने उसको डस्टिंग वगैरह करके क्लीन कर दिया था, बाकी मुझे अपना काम करने लगी थी। शलजम पालक गोश्त को भूनने लगी थी, और पालक जो है मैंने वो कल ही काट कर उबाल के रख दी थी। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, तो
टाइम मैनेज करके चलना पड़ता है। और अगर आप काम को सर पे सवार ना करें बल्कि इसको एंजॉय करके करें तो करने में भी मज़ा आता है और काम भी बहुत अच्छा ही होता है। तो मैंने थोड़ा सा चिकन भी बना लिया था, इसलिए कि अच्छा नहीं लगता कोई बंदा खाने पर आए। और शलजम पालक गोश्त तो बन ही चुका था, बस समझने तैयारी ख़त्म पे ही था। थोड़ी सी चिकन निकल रही थी, थोड़ी चिकन को छोटी बोटियाँ करके मैंने कढ़ाई में ही बना लिया था। ज़्यादा तो नहीं बनाना था, सारे एक ही आदमी आ रहे हैं, थोड़ा सा। और चिकन तो बहुत जल्दी ही बन जाती है और बहुत जल्दी ही तैयार हो जाती है, तो इतना बड़ा कोई मसला नहीं था और चिकन जल्दी ही बन गया था। लेकिन सबसे मज़े की बात यह है कि आने वाले मेहमान ने बस सिर्फ थोड़ा सा ही चिकन खाया और उन्होंने कहा कि नहीं बहुत मज़ेदार बनी है, लेकिन मैं खाऊंगा शलजम पालक गोश्त, इसलिए कि ये तो खाते ही रहते हैं और सर्दी में बहुत ज़्यादा मज़े का लग रहा है शलजम पालक गोश्त। और तो उन्होंने वही खाया कि नहीं यार ये ज़रा कम खाया जाता है, मैं यही खाऊंगा और मुझे बहुत ज़्यादा मज़े का लगा। और निकलते निकलते तक वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हुए गए शलजम पालक गोश्त की, यानी कि बहुत ही अच्छा बना था, इनको भी बहुत पसंद आया और बाकी सबको भी। और चिकन का सालन मैंने फिर रख लिया कि चलो कल खा। और रात फिर फैज़ी का दिल चाहने लगा गुलाब जामुन खाने का, तो उन्होंने गुलाब जामुन बना लिए। मैंने इनसे कहा भी कि बाज़ार से मंगा लेते, उन्होंने कहा नहीं खुद बना के खाने का दिल चाह रहा है। और मोबाइल में मेरे बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं थी, वरना मैं इसकी पूरी रेसिपी ही डाल देती। तो बस ये निकालने वाली, और बहुत मज़े के गुलाब जामुन बने थे। कराची में भी काफ़ी दफ़ा उन्होंने बनाए हैं, ट्राई किए हैं, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ही अच्छे लगे। और फैज़ी बना लिए थे और फिर अजरा ने निकाल के दिए, तो मैंने कहा चलो मैं इसकी थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। और फिर हमने रात को मज़ेदार किस्म के गुलाब जामुन एंजॉय किए हैं। रेसिपीज़ कैसी लगी, कैसा लगा व्लॉग, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इट्स माई साइड के साथ, क्योंकि नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माई साइड।